अब देखो यहाँ पे ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है बाइनरी ट्री का। बाइनरी ट्री क्या होता है, सारी चीज़ें अपन बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। सो ध्यान से देखना किस तरीके से अपन करने वाला है, राइट। सबसे पहले बाइनरी ट्री होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन समझो। ऐसा ट्री, एक ऐसा ट्री जिसमें एट मोस्ट यहाँ पे टू चिल्ड्रन हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो ही चिल्ड्रन होने चाहिए, दो से कम एक चलेगा, राइट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपके दो से ज़्यादा चिल्ड्रन हो गए। तो अगर दो से कम है तो यहाँ पे या फिर दो हैं तो अपना वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ट्री कहलाएगा। सिंपल सा, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। देखो, अ ट्री इन विच ईच नोड हैज़ एट मोस्ट टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। सिंपल। तो इस तरीके से ये आपकी रूट होती है। ये इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट चाइल्ड, इसको बोलते हैं राइट चाइल्ड, राइट। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे एट मोस्ट टू चिल्ड्रन होते हैं। सिंपल है, ये लीफ नोड है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, है ना, कि ये कितने टाइप्स का होता है, राइट। सो बेसिकली देखो, यहाँ पे सबसे पहला अपना टाइप्स हो जाएगा यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री। अब इसका मतलब क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री का मतलब होता है यहाँ पे कि देखो, इसमें जितनी भी नोड है उसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो जीरो चिल्ड्रन होने चाहिए या फिर दो चिल्ड्रन होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा। सिंपल है, कैसे, जैसे देखो, यहाँ पे ये नोड है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा दो चिल्ड्रन होने चाहिए। देखो, दो हैं, राइट, या तो ज़ीरो या तो दो, तो यहाँ पे दो हैं तो अपन बोलेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसके या तो दो होने चाहिए या तो ज़ीरो होने चाहिए, तो यहाँ पे दो हैं, इसके परफेक्ट है। इसके यहाँ पे भी दो चाइल्ड है, राइट। अब देखो, इसके भी दो चाइल्ड, इसके भी दो चाइल्ड। अब नीचे आ जाए सबसे लीफ वाली पे, तो इनका ज़ीरो चाइल्ड है, राइट, सबका ज़ीरो चाइल्ड है। तो ये परफेक्ट है, चलेगा, बिकॉज हमने खुद बोला है कि यहाँ पे या तो ज़ीरो या तो दो, किसी भी नोट का ये होना चाहिए, है ना। तो एवरी नोट का अपन को ये चेक करना है, जीरो चाइल्ड है या फिर टू चाइल्ड है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सो वो फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो, अपना कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होने वाला है, ये सेकंड टाइप से अपने, है ना, बाइनरी ट्री का। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, एक ऐसा ट्री जिसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, सारे लेवल्स फिल्ड होने चाहिए पूरे कंप्लीटली तरीके से, है ना। और यहाँ पे जो लास्ट लेवल है उसमें क्या होना चाहिए, जैसे अभी आपको डेफिनेशन पढ़ा दूँ, ठीक है। So a binary tree in which all levels are completely filled except the last levels, and the last level is filled from left to right is called a complete binary tree। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल देखो तो आप समझ जाओगे इजीली। जैसे ये अपना एग्जांपल है, इसमें रूट नोड है, फिर उसके चाइल्ड है, राइट। फिर इसका देखो, यहाँ पे इसका भी दो चाइल्ड है और इसका एक ही चाइल्ड है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, यहाँ पे जो गैप है ये कवर हो रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे हर बार ये होना चाहिए कि ये वाला गैप यहाँ पे कवर होना चाहिए। चाहे आपका यहाँ पे देखो इस तरीके से बनना चाहिए, है ना, चाहे वो इस तरीके से बने, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी लगा दूँ, एक और लगा दूँ, जैसे यहाँ पे 7, तो भी ये मेरा क्या कहलाएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री। सिंपल एक रूल याद रखो कि आपका यहाँ पे ये वाला एरिया खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इसका यहाँ पे राइट और इसका लेफ्ट होना ही चाहिए, कंपलसरी है, राइट, कंपलसरी। सिंपल है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से होता है ना। सो यहाँ पे ये इस तरीके से भरा हुआ होता है। सिंपल है, इतना आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते थर्ड टाइप। अब बेसिकली देखो, जो थर्ड टाइप है परफेक्ट बाइनरी ट्री, ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी नोड हैं सब में यहाँ पे दो चिल्ड्रन होने चाहिए। और जो लीफ नोड है, अब लीफ नोड में अपने दो चिल्ड्रन तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि वो तो लीफ है सबसे नीचे है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, वो एक लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सो अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी इंटरनल नोड हैज़ एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। देखो, उसने खुद बोला इंटरनल नोड में, मतलब लीफ को उसने पहले ही छोड़ दिया, है ना। सो जो भी इंटरनल नोड है उसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन होने चाहिए। ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल इज कॉल्ड अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। सो यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल देखो, ये इंटरनल नोड है, इसके दो चिल्ड्रन है, और ये लीफ नोड है तो एक ही लेवल पे है। देखो एज इट इज़, यहाँ पे ये इंटरनल नोड है, ये भी, तो यहाँ पे इसके भी दो चाइल्ड हैं, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, और ये एक ही लेवल पे, राइट, इस तरीके से देखो एक ही लेवल पे है। सो ये कहलाएगा परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे तीन मेन टाइप्स ये, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे टाइप्स ऑफ यहाँ पे बाइनरी ट्री, राइट।
अब बेसिकली देखो ये अपना ऑपरेशन होने वाला है ना। सो यहाँ पे अपन ट्रिवर्सल देखने वाले। ट्रिवर्सल ऑपरेशन क्या होता है? ट्रिवर्सल का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपको एक एक नोड पे विजिट करना है एंड फिक्स किसी ऑर्डर में अरेंज करना है उनको, है ना। जैसे यहाँ पे देखो सिंपल लिखा हुआ है, विजिट टू एवरी नोड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर नोन एज द ट्री ट्रिवर्सल, राइट, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी ट्री ट्रिवर्सल। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपने टाइप्स होने वाले हैं तीन। सबसे पहला इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, राइट। सो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल एंड लास्ट पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कैसे किस ऑर्डर में किसको अरेंज करना है ना। सिंपल है, ये रूल है, ये इस रूल को हमें फॉलो करना है। तो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपका लेफ्ट है वो राइट से पहले आएगा, लेफ्ट पहले आएगा राइट से, राइट। लेफ्ट पहले आएगा, ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रख लो, आपको ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो आपका लेफ्ट यहाँ पे पहले है ना, राइट से। लेफ्ट पहले है राइट से, लेफ्ट पहले है राइट से। क्लियर है? तो देखो लेफ्ट हमेशा आपका पहले आ रहा है, किससे? राइट से। सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है ना। अब देखो आपको याद क्या रखना है, इन ऑर्डर, इन का मतलब क्या होता है? बीच में, राइट। इन का मतलब होता है बीच में, सिंपल से ये समझ के चलो। इनका ऑर्डर, इनका मतलब होता है बीच में, तो आपका रूट बीच में आएगा। प्री ऑर्डर, प्री मतलब पहले, है ना, तो पहले आपका रूट आएगा। अब इसमें पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, राइट, पोस्ट मतलब बाद में। सो यहाँ पे रूट बाद में आएगा, बाकी इनका ऑर्डर सेम रहेगा, लेफ्ट पहले राइट बाद में। सो इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट पहले, रूट बीच में, और फिर यहाँ पे राइट अपना लास्ट में, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे प्री ऑर्डर, प्री मतलब पहले, तो रूट पहले फिर लेफ्ट और राइट। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट का मतलब होता है लास्ट में, तो अपना रूट लास्ट में आएगा, है ना। तो लेफ्ट राइट फिर रूट, ये सिंपल सा ऑर्डर है। सो ये आई होप आपको याद हो गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सिंपल सा। सो इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो अब देखो इसमें क्या दिख रहा है हमें, लेफ्ट, रूट और राइट, ये सिंपल सा हमारा ऑर्डर है ना। अब देखो इसमें हमारे यहाँ पे एक ट्री बनी हुई है, सिंपल है। अब अपन को कैसे इसको लिखना है इन ऑर्डर में, ये ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन को लेफ्ट में जाना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे ऊपर वाली नोट पे और रूट नोट पे मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अपन देखेंगे ऑर्डर को। अब ऑर्डर क्या बोल रहा है, लेफ्ट में जाओ, रूट में जाओ, राइट में जाओ। तो ये बोलेगा इसका लेफ्ट क्या है, ये है, हाँ, यहाँ पे आगे नीचे आ गया। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जितनी भी आप नोट पे विजिट करोगे हर नोट पे यही रूल फॉलो होगा, हर नोट पे आपको यही रूल फॉलो करना है। अब इस पे आ गए, इस पे भी वही रूल फॉलो करोगे, लेफ्ट, रूट, देन राइट। तो ये बोलेगा लेफ्ट में, ठीक है, इसके लेफ्ट में आ गया। अब इस पे भी यही रूल फॉलो होगा, लेफ्ट, रूट, राइट। तो ये बोलेगा मेरे लेफ्ट में तो कुछ नहीं है। फिर बोलेगा तो रूट में क्या है, रूट में तो मैं खुद ही हूँ, बोलेगा। ठीक है, तो लिख लो। तो अपन ने रूट को सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद बोलेगा राइट में है क्या कुछ, बोलेगा नहीं, मेरे राइट में भी यहाँ पे कुछ नहीं है ना। तो बोलेगा ठीक है, फिर एक काम करो, ऊपर चले जाओ। तो ये ऊपर आएगा वापस इसी पे जहाँ से आया था। अब इससे बोलेगा टू से क्या बोलेगा, लेफ्ट में क्या है तुम्हारे, बोलेगा फोर है, वो तो हो गया। अब इसके बाद रूट, बोलेगा रूट मैं खुद हूँ, तो इसके बाद अपन इसको लिख देंगे, ठीक है, टू को लिख दिया मैंने। अब इसके बाद बोलेगा तुम्हारे राइट में कुछ है क्या, बोलेगा हाँ, तो यहाँ पर राइट वाले को लिख देगा, ठीक है, सिंपल है। क्योंकि राइट में यहाँ पे कुछ नहीं है लेफ्ट राइट में, इसलिए मैंने डायरेक्ट राइट को लिख दिया, वरना यहाँ पे आया था फिर इसमें भी वही रूल देखता, लेफ्ट, रूट, राइट। तो ये बोलेगा लेफ्ट में कुछ नहीं है, रूट में खुद ही है, और यहाँ पे राइट में भी कुछ नहीं है ना। सो फाइव आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले फोर आया, देन टू आया, देन फाइव आया। अब ये यहाँ से खाली हो जाएगा, ये सब हो गए। अब सबसे ऊपर आएगा, अब इसके बाद बोलेगा यहाँ पे फिर से रूल फॉलो होगा, लेफ्ट, रूट, राइट। तो बोलेगा लेफ्ट तो मैंने सारा कवर कर लिया है। अब बोलेगा तो रूट लिखो, बोलेगा रूट तो मैं खुद ही हूँ, तो खुद को लिखेगा। सो यहाँ पे वन लिखा। अब उसके बाद एक ही एलिमेंट बचा है, और ऑब्वियसली अपन को क्या करना है, लेफ्ट के बाद रूट, रूट के बाद राइट को फॉलो करना है। सो लेफ्ट हो गया कवर, रूट भी हो गया कवर। अब यहाँ पे राइट में आ जाएंगे। सो राइट में अपना क्या है, यहाँ पे थ्री है, सो दैट्स वाई अपन ने थ्री को लिख दिया, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको भी अपन वैसे ही करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले लेफ्ट, और यहाँ पे रूट और राइट, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है हमेशा, ठीक है, इन ऑर्डर में, राइट। सो सबसे पहले लेफ्ट में इस पे आएंगे, बोलेगा लेफ्ट, रूट, राइट। तो लेफ्ट में आएंगे, इस पे आएंगे, बोलेगा लेफ्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट में डी है मेरा सबसे पहले, ठीक है, डी पे आ जाएंगे। अब इसके बाद ये फिर से जाएगा वापस यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं। फिर से यहाँ पे बी पे जाएगा। अब ये बोलेगा लेफ्ट, रूट, राइट।
तो बोलेगा लेफ्ट तो मैंने कवर कर लिया, डी आ गया मेरा। अब बोलेगा रूट, रूट मैं खुद ही हूँ, बी, है ना, तो यहाँ पे रूट लिख लेगा बी। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया लेफ्ट, हो गया रूट, हो गया। अब बोलेगा तेरा राइट, तो राइट यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे राइट को कवर करेगा जो कि अपना ई हो जाएगा, सिंपल है। अब इसके बाद वापस यहाँ पे आएगा, अब ये सारी चीज़ें कवर हो गई। अब इसके ऊपर आएगा, है ना, बोलेगा लेफ्ट, लेफ्ट कवर हो चुका है पूरा। अब इसके बाद बोलेगा रूट, ये देखो रूट, तो बोलेगा रूट मैं खुद ही हूँ, तो यहाँ पे अपना ए लिख लेगा, राइट। अब इसके बाद लेफ्ट कवर हो गया, रूट हो गया। अब ये बोलेगा राइट में आओ, तो राइट में यहाँ पे आएगा सबसे पहले। अब इसमें फिर से बोलेगा लेफ्ट रूट राइट, तो बोलेगा लेफ्ट में तो मेरे एफ है, तो एफ को लिख लेगा, ठीक है। अब बोलेगा रूट, रूट ये खुद ही है ना, सो यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, सो सिंपल सारे हमारे कवर हो चुके हैं। इस तरीके से सिंपल सा अपन को यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है, राइट। क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो जो अपना सेकंड ट्रिवर्सल है वो है अपना यहाँ पे प्री ऑर्डर, है ना। सो यहाँ पे प्री बाइनरी ट्री लिखा है, यहाँ पे प्री ट्रिवर्सल कर लेना, ठीक है, सिंपल है। अब देखो इसमें क्या ऑर्डर फॉलो करना है, प्री मतलब पहले, तो रूट पहले, देन उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट, सिंपल है ना। अब इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं देखना है। सबसे ऊपर आएंगे, ये बोलेगा रूट लेफ्ट राइट, बोलेगा रूट मैं खुद हूँ, तो खुद को लिख लेगा सबसे पहले वन, ठीक है। उसके बाद बोलेगा लेफ्ट, यहाँ पे आएगा, फिर से वही ऑर्डर फॉलो, रूट लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे बोलेगा रूट मैं खुद ही हूँ, तो टू को लिख लेगा। फिर बोलेगा यहाँ पे आने के बाद रूट लेफ्ट राइट, तो बोलेगा रूट तो हो गया। अब इसके बाद लेफ्ट में आएगा यहाँ पे, अब इस पे भी वही ऑर्डर फॉलो होगा, रूट लेफ्ट राइट, तो एक ही यहाँ पे रूट है ना, तो इसको खुद को लिख लेगा, राइट। फिर से यहाँ पे आएगा, सो रूट लेफ्ट और राइट। अब इसके बाद 5 आ जाएगा, तो देखो अपना सबसे पहले 2 आ गया था, है ना, जो कि रूट था, फिर उसका लेफ्ट 4 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका राइट, तो 5 आ गया। अब यहाँ पे आएगा, ये सारे कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद ऊपर आएगा, रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है पूरा। अब इसके बाद बोलेगा राइट, तो राइट में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन इसको लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। इस तरीके से अपन को लिखना है, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। आपको सिंपल एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखनी है, सबसे पहले ऊपर आ जाओ, ऑर्डर देखो, ऑर्डर के हिसाब से काम करो, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, उस पे भी आपको ऑर्डर देखना है, जितने भी एलिमेंट विजिट करोगे सब पे ऑर्डर को फॉलो करोगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये आपको सिंपल दिख रहा है, क्या करेंगे, रूट लेफ्ट राइट, रूट क्या है मेरा ए है, तो मैं ए लिख लूँगा सबसे पहले। रूट के बाद लेफ्ट में जाना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाऊँगा। फिर से बोलेंगे वही ऑर्डर, रूट लेफ्ट राइट, रूट ये खुद ही है, तो यहाँ पे अपन रूट लिख लेंगे। उसके बाद लेफ्ट, इसके लेफ्ट में आएंगे, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ रूट है ना, तो डी को लिख लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद वापस यहाँ पे आ जाऊँगा, तो फिर से वही ऑर्डर बोलेंगे, रूट लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, और राइट में आएंगे, सो यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये सारी चीज़ें कवर होगी, वापस यहाँ पे आएंगे, सो रूट हो गया, लेफ्ट पूरा हो गया। अब मैं आऊँगा राइट में, इसमें आऊँगा, तो फिर से ये क्या बोलेगा, रूट लेफ्ट राइट, तो रूट में क्या है, ये खुद ही है ना, सो सी लिख लेंगे, सिंपल है। अब उसके बाद लेफ्ट में देखो रूट फिर लेफ्ट, तो अब लेफ्ट में आएगा यहाँ पे, अब इसमें भी वही ऑर्डर देखेगा, सो रूट लेफ्ट राइट, तो एक ही है रूट, है ना, तो सिंपल एफ अपना रूट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन को लिखना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है, राइट। अब इसके बाद अपन लास्ट देखते हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे देखते हैं पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल, राइट। अब इसमें भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, जितनी भी नोट पे विजिट करो सिर्फ अपन को चेक करना है ऑर्डर, दैट्स इट, ठीक है। सो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले लेफ्ट राइट और रूट, ये सिंपल सा ऑर्डर फॉलो करना है। सो सिंपल सा अपन ऑर्डर फॉलो करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ गए, अब ऑर्डर देखेंगे लेफ्ट राइट रूट, तो यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से ऑर्डर देखेंगे लेफ्ट राइट रूट, तो इसके भी लेफ्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसके यहाँ पे लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, अब सिर्फ रूट है, तो ये खुद ही रूट है ना, तो ये अपने आप को यहाँ पे लिख लेगा 4, राइट, सिंपल है। अब इसके बाद जस्ट ऊपर आएंगे, फिर से बोलेगा लेफ्ट, देन उसके बाद राइट, तो यहाँ पे राइट आ जाएगा, इसका 2 का राइट है ना, सो 5 आ गया यहाँ पे। इसके बाद रूट, तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब रूट, रूट क्या है अपना 2 है, तो यहाँ पे सिंपल 2 को लिख लेंगे, क्लियर है। ये हो गया, ये हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रूट हो गया। अब फिर से ऊपर आ जाएगा, अब फिर से यहाँ पे बोलेगा लेफ्ट, देन फिर उसके बाद क्या बोलेगा राइट, है ना, तो यहाँ पे राइट में आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, इस पे भी वही ऑर्डर चलेगा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, रूट, तो रूट में 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया।
अब इसके बाद अब देखो लेफ्ट हो गया अपना पूरा, ये लेफ्ट हो गया, इसके बाद राइट हो गया, ये राइट हो गया। अब बोलेगा रूट, तो अब सबसे ऊपर ये एक ही रूट है ना, सो अपन ने 1 को लिख दिया। सिंपल है इस तरीके से। अब एज इट इज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो। अब सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट रूट राइट। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, बोलेगा लेफ्ट रूट राइट, तो मैं लेफ्ट में आऊँगा। इसका भी बोलेगा लेफ्ट रूट और फिर सॉरी लेफ्ट राइट और रूट, है ना। सो यहाँ पे आएंगे, सो लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, डी है, क्लियर है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद बोलेगा राइट, तो इसका राइट क्या है, ई है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब रूट, रूट ये खुद है बी, है ना, सो बी को लिख लेंगे। सिंपल है। सो लेफ्ट हो गया और राइट हो गया, फिर यहाँ पे रूट हो गया। अब ऊपर आएंगे, फिर से वही बोलेगा लेफ्ट राइट रूट, तो ये लेफ्ट पूरा कवर हो चुका है। अब इसके बाद बोलेगा राइट में आ जाओ, ठीक है, राइट में आ गया। अब यहाँ पे फिर से बोलेगा लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट, तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट आएगा, है ना, सो यहाँ पे एफ आएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे राइट कुछ है नहीं, रूट आ जाएगा, जो कि अपना सी है, ठीक है। तो देखो अब फिर से ऑर्डर देखेंगे ऊपर आने के बाद, है ना। सो लेफ्ट अपना पूरा कवर हो चुका है, उसके बाद राइट, यहाँ पे ये भी कवर हो चुका है। अब रूट, तो यहाँ पर रूट क्या है, ए है, राइट, तो इसको लिख लेंगे। ये अपना सिंपल सा ऑर्डर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्सल कैसे करना है, राइट, बहुत ही ईजी है। अब बेसिकली देखो नेक्स्ट ऑपरेशन अपना यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। सो ये लास्ट होने वाला ऑपरेशन यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सा अपन को इंसर्ट करना है नोट को। और कैसे इंसर्ट करना है, एक ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होगा, सिंपल, देखो जो अपनी लेफ्ट साइड में होगा, रूट के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी, जो भी नोड होगी, वो उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, है ना। और फिर उसके बाद जो रूट होगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी, किससे, लेफ्ट वाले अपने नोड से। सिंपल है। और उसके बाद जो राइट में वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। सिंपल है। देखो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री है, इस तरफ वाला, है ना, वो क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा रूट से। और रूट भी लेस देन होगा राइट सब ट्री से। इस तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पे ये सिंपल सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपन को क्या करना है, इंसर्ट कराना है, यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, ठीक है। सो क्या करेंगे, सिंपल 50 लिखूंगा मैं सबसे पहले। फिर यहाँ पे क्या है, 30, तो 30 50 से ज़्यादा है कि कम है, कम है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे लेफ्ट में आएगा। सो यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगा। उसके बाद 70, अब 70 50 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 20, अब 20 किससे ज़्यादा है किससे कम है, तो देखो 20 सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, 50 से क्या है, कम है, मतलब इस तरफ आएगा। अब 30 से ज़्यादा है या कम है, 30 से कम है, मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 40, अब देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 40 50 से ज़्यादा है या कम है, तो कम है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 30 से कंपेयर करेगा, 30 से 40 ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, मतलब राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब 60 को देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे 60 50 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, इसका मतलब इस तरफ आएगा। अब 70 से देखेंगे तो ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पे कम है ना, सो दैट्स वाई यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट 80, अब 80 सबसे पहले यहाँ पे 50 से ज़्यादा है, मतलब राइट साइड में आएगा। 70 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से अपन को कुछ यहाँ पे बनाना है बाइनरी बाइनरी सर्च ट्री, राइट। ये सिंपल सा है, बस ऑर्डर फॉलो क्या करना है कि लेफ्ट हमेशा छोटा रहेगा रूट से, और ये भी छोटा रहेगा राइट से, ठीक है। ये अपना रूट है और यहाँ पे ये राइट है, सिंपल, ठीक है। बस ये ऑर्डर अगर आपने याद रखा, सो इजीली आप यहाँ पे बना पाओगे, सिंपल है। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये लास्ट है। सो देखो सबसे पहले 40 है, 40 को मैं लिखूंगा। उसके बाद 20, अब 20 ज़्यादा है 40 से या कम है, बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद 60, अब 60 ज़्यादा है या फिर कम है, तो 60 अपना क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद 10 आ गया, अब 10 40 से ज़्यादा है या कम है, कम है, फिर यहाँ पे आएंगे 20 से ज़्यादा है या कम है, कम है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 30, फिर 40 से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको रूट से कंपेयर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगल बगल में जाना है, ठीक है। सो सबसे पहले रूट से कंपेयर करेंगे, 30 क्या है, कम है ना, इस तरफ आएगा। अब 20 से कंपेयर होगा, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, मतलब राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो कुछ इस तरीके से अपना यहाँ भी बन जाएगा BST बाइनरी सर्च ट्री।
ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सा था। इसी के साथ हमारे यहाँ पे बाइनरी ट्री वन शॉट खत्म होता है।